Very much, Sanyal Sahab. I am humbled by your introduction. However, it was not required. आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है और मैं नेचुरोपैथी डे पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम। आपने न केवल आज उद्घाटन सत्र में सिर्फ उद्घाटन किया, लेकिन बहुत सारी उन बातों का उद्घोष भी किया जो आज की पीढ़ी को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद के माननीय अध्यक्ष, हमारे बुजुर्ग और बड़े भाई डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज के समय में जब पूरा देश गांधी की 150वीं जयंती बना रहा है, उस पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां कोई भी ऐसा विषय जो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हो या जिसके लिए महात्मा गांधी जी समर्पित रहे हों, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आज सान्याल साहब लेकर साथ ना चल रहे। और ये उनके व्यक्तित्व में है, ये खाली वेबिनार नहीं है, ये उनका एक व्यक्तित्व है जिसे लेके वो और सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो सान्याल साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद कि ये एक बहुत बड़ा बीड़ा आपने उठाया है। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद एक बहुत ग्लोरियस इतिहास के साथ ये संस्था का जन्म हुआ और आज भी 300 से ज्यादा संस्थाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए हुए पूरे देश में एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। मैं डॉक्टर प्रदीप टक्कू और डॉक्टर एनपी सिंह दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बीड़े को उठाया हुआ है और इस पे काम कर। अभी सान्याल साहब ने एक बात कही कि प्राकृतिक चिकित्सा को हमें ग्रास रूट तक ले जाने की आवश्यकता। जैसा कि आप सबको विदित है, शोभित विश्वविद्यालय देश के उन चंद विश्वविद्यालयों में से है जिसे भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने BNYS प्रोग्राम चलाने के लिए मान्यता दी। जहां तक मैं जानता हूं वो करीब 22 ऐसे संस्थान हैं पूरे देश में जो आयुष से मान्यता प्राप्त हैं BNYS को चलाने के लिए, और उनमें से एक संस्थान शोभित विश्वविद्यालय में है। तो जब ये संस्थान की शुरुआत हुई और मैंने अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के बारे में जानना शुरू किया, उसे पढ़ना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि ये ग्रास रूट पर तो फैला हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा। किसी भी गांव में हम चले जाएं, किसी भी जनजाति पे जाएं, कहीं चले जाएं, हर व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा को आज से नहीं, वैदिक समय से जानता है। आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? सबसे बड़ा चैलेंज यह आया कि ग्रास रूट से उठकर उस इलीट समाज को, ये आज हमें नेचुरोपैथी के बारे में बताने की आवश्यकता है, जो इसका इस्तेमाल तो कर रहा है लेकिन बताने में उसे शर्म आती है। जब उससे पूछते हैं कि व्हेन यू वर नॉट फीलिंग वेल, वेयर यू वेंट, तो वो देश के सबसे बड़े डॉक्टर का नाम तो बताना चाहता है, वो ये नहीं बताता है कि मैंने जल पद्धति से या आहार पद्धति से या उपवास पद्धति से अपने आप को सही किया। तो ये जो वैदिक काल से चली आ रही एक परंपरा है, इस परंपरा को दोबारा से साइंटिफिक रूप से कैसे हम जनमानस के बीच में ले जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, ये एक बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। अब इस यक्ष प्रश्न में क्या किया जाए, कैसे इस चीज को किया जाए और कैसे हम लोग इसे आगे बढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। मैंने ये महसूस किया जब भी मैं संपूर्ण विश्व में कहीं भी जाता हूं और आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस या ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हम लोग बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक उत्सुकता है इसे न केवल जानने की, समझने की, बल्कि अपनाने की। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साइंटिफिक होने का, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा उस विषय पे अनुसंधान नहीं किए आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से,
तो कहीं ना कहीं एक डर है। तो शोभित विश्वविद्यालय में हम लोग क्या कर रहे हैं? शोभित विश्वविद्यालय में हम लोगों ने नॉलेज क्रिएशन को लेकर एक बहुत बड़ा एक मिशन बनाया है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज फाइन, but creation of new knowledge and scientifically application of old knowledge, it is very important. So we are working one in that direction. Two, we have to create awareness about naturopathy. And I am happy that our government, Honorable Prime Minister मोदी जी के आह्वान पर हम लोगों ने अपने सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को दोबारा से बहुत तेजी से एक्टिव किया। और जब से सान्याल साहब इस ऑर्गेनाइजेशन को ये उन्होंने अध्यक्षता संभाली है, तो मैं देख रहा हूं कि इतनी सारी एक्टिविटीज जो पब्लिक डोमेन में होने लगी हैं, जो शायद पहले संस्था के स्तर पर होती रही होंगी, उससे भी एक बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार हुआ। और इस प्रचार प्रसार को ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों तक ले जाने का कार्य न केवल इस संस्था को करना है, हम ही सभी को मिलकर करना। आत्मनिर्भरता की जो बात सान्याल साहब ने कही, आचार्य लोकेश मुनि जी ने उसे आगे बढ़ाया। जब सेल्फ रिलायंस की बात आती, आत्मनिर्भरता की बात, तो किसी भी देश में आत्मनिर्भरता खाली इकोनॉमिकल आत्मनिर्भरता से नहीं हो सकती। हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, दे ऑल कम टुगेदर। एंड हेल्थ केयर की यदि मैं बात करता हूं तो हमारा संपूर्ण शरीर, उसे प्रभु ने आत्मनिर्भर ही बनाया है। ये बात हर प्राकृतिक चिकित्सक जानता है और हर व्यक्ति इसे जानता है कि हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जिन क्षमताओं से प्रतिरोधक क्षमताएं हम पैदा कर सके। अभी भी जब हम कोविड की बात करते हैं और हम कह रहे हैं वैक्सीन नहीं आया है, तो वैक्सीन क्या करने वाला है? वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर ही प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा बनाने के लिए, पैदा करने के लिए कुछ आउटर रिसोर्सेज को डालने वाला है। दिस इज व्हाट वैक्सीन इज ऑल अबाउट। एक कैटलिस्ट वहां जाएगा और हम अपने आप ही उसे क्रिएट करेंगे, प्रतिरोधक क्षमता। तो नेचुरोपैथी में जो सारी चीजें छिपी हुई हैं, आज हमें सबको मिलकर इस पे कार्य करना। और जो ये 300 संस्थाएं हैं, शोभित विश्वविद्यालय विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट एसोसिएटेड वॉट एवर वे वी कैन। क्योंकि आज ये होता है, जब हम कहते हैं मैंने DNYS किया, तो बहुत सारी जगहों पर मैंने स्पेशली विदेशों में देखा है, कुछ व्यक्ति जो आज विदेशों में प्रैक्टिस करना चाहते थे, वहां जाकर इसे अप्लाई करना चाहते थे, और जिन्होंने DNYS किया हुआ था, तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था आज है, लेकिन वहां की सरकार इस DNYS को बहुत ज्यादा मान्यता देने में हिचकिचाहट रखी हुई। तो शोभित विश्वविद्यालय में हम लोगों ने एक ब्रिज कोर्स बनाने के लिए आजकल एक विचार विमर्श चल रहा है, जिसपे मैं चाहूंगा कि अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से भी हमें उसमें सहयोग मिले, और हम कैसे एक ऐसा ब्रिज कोर्स बना सकें कि जिन लोगों ने DNYS किया है और वो यदि DNYS पूरा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लेटरल एंट्री का एक ऑप्शन आए, और दूसरे इस DNYS को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिला सके। पिछले हफ्ते ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से WHO ने कहा है कि वो एक बहुत बड़ा सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में स्थापित करने जा रहा है। और डेफिनेटली जब वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक सेंटर WHO भारत में स्थापित करेगा, तो उसमें सिर्फ आयुर्वेदा की बात नहीं होगी, उसमें सिर्फ यौगिक साइंसेस की बात नहीं होगी, उसमें नेचुरोपैथी की बात। और जब नेचुरोपैथी की उसमें बात होगी, तो उससे हमें बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पद्धति को दोबारा से ले जाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलने लगा। जब मैं दूसरी चीज देखता हूं, तो 1800 कुछ में जब न्यू साइंस ऑफ हीलिंग लुई क्विन ने लिखी, कुने ने, जर्मन ऑथर ने, और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जब एडोल्फ जस्ट की किताब रिटर्न टू नेचर को पढ़ा, और उससे पढ़ने के बाद उन्होंने हरिजन में बहुत सारे आर्टिकल लिखे उस नेचुरोपैथी पे,
when he was impressed by this book particularly, and he started reading about more about naturopathy, और सारा जीवन उन्होंने नेचुरोपैथी को अपनाया। अभी जैसे आचार्य जी ने कहा कि जो हमारा जैन समाज है, जैन मुनि है, जैन परंपरा है, ये तो पूरी ही प्राकृतिक परंपरा है, प्राकृतिक रूप से जीवन को जीने की पद्धति ही जैन पद्धति है। यदि मैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात करूं, वो भी हमेशा से ही प्राकृतिक एक जीवन पद्धति रही है। और जो सारे माध्यम हम नेचुरोपैथी में यूज करते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो आहार और उपवास हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो मसाज हो, चाहे सूर्य चिकित्सा हो या वायु चिकित्सा हो, इन सबको हम रोज सुबह उठ के नमन भी करते हैं। जब हम कहते हैं तू धरती माँ है, तुझे नमन, तू सूर्य देवता है, तुझे नमन, तू वायु देवता है, वरुण देवता है, तुझे नमन, आज मेरा उपवास है। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी एलिमेंट हैं, प्राकृतिक एलिमेंट हैं, हम लोगों ने इसे संपूर्ण को अपने जीवन में अपनाया। ग्रास रूट पे जाने के लिए या रूट कॉज को सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा ही एक माध्यम है। इस बात को दोबारा से प्रसारित करने के लिए, युवा पीढ़ी के बीच में इसे दोबारा ले जाने के लिए मैं संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद जितना बड़ा कार्य कर रही है, उस कार्य के अनुरूप मैं भारत सरकार से भी ये अनुरोध करता हूं कि वो इसे उतनी ही मान्यता दे, उतना ही सम्मान दे, और जहां आवश्यक है उतना ही सहयोग दे। क्योंकि संस्थाएं बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक सस्टेनेबल हिस्टोरिकल संस्था का कंटिन्यूएशन बहुत आवश्यक है, जिसमें लाखों लाख लोग भी हैं देश को। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर सान्याल जी के नेतृत्व में और एक बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही कर्मशील टीम के साथ न केवल ये संस्थान पूरे देश में बल्कि विश्व में भी आने वाले समय में नेचुरोपैथी को वो स्थान दिलाएगा जो स्थान वैदिक समय में इसका रहा है, या जो स्थान इसे हमेशा मिलना चाहिए। मैं बहुत बहुत सान्याल साहब को धन्यवाद देता हूं और पुनः एक आश्वासन देता हूं कि शोभित विश्वविद्यालय का जो हमारा कॉलेज फॉर नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज है, जो BNYS प्रोग्राम चला रहा है, उसके साथ मिलकर या विश्वविद्यालय के और संस्थानों के साथ मिलकर, जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है कि मल्टी डिसिप्लिनरी वी हैव टू गो, एंड इन द यूनिवर्सिटी वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, जहां हमने नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, फार्मेसी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सबको साथ जोड़ के हम लोग कार्य करें। और सान्याल साहब को तो मालूम है, मैं और सबको भी अवगत कराना चाहूंगा कि रुद्राक्ष पर शोभित विश्वविद्यालय में बहुत शोध किया जा रहा है। अकेला ऐसा संस्थान है जहां पहली डॉक्टरेट रुद्राक्ष पर अवार्ड होने वाली है, और करीब 70 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स शोभित यूनिवर्सिटी के रुद्राक्ष पे है। इसी तरह विभिन्न विषयों पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहां कहा जाता है रुद्राक्ष का वृक्ष हिमालय पे होता है, आज शोभित यूनिवर्सिटी के प्रांगण में न केवल रुद्राक्ष के सैकड़ों वृक्ष हैं और फल दे रहे हैं, वहां पर उसके अलावा उसमें शोध हो रहा है, और वहीं वो रुद्राक्ष के पेड़ों को बनाया भी जा रहा है, चाहे वो कल्पतरु हो या रुद्राक्ष हो। तो ऐसे ही नेचुरोपैथी पर भी हम लोग बहुत सारे शोध करने में सक्षम है सभी लोग। तो मैं चाहूंगा कि संस्थान जिस भी विषय पर शोध करना चाहता है, जैसे भी हम लोग साथ मिल सकते हैं, यदि हम एक ब्रिज कोर्स पे कार्य कर सकते हैं, या ये लगता है कि जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है उन्हें एक इंटर्नशिप करनी है, वो हमारे उस हॉस्पिटल में कर सकते हैं। जहां भी जिस भी तरह से परिषद को ये लगता है कि वो विश्वविद्यालय साथ कार्य कर सकते हैं, तो साथ आने में हमें सम्मान महसूस होगा, और देश के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए
जो कार्य परिषद और सान्याल साहब कर रहे हैं उस कार्य को आगे बढ़ाने में हमें बहुत ही खुशी भी होगी और गर्व महसूस होगा। सो आप सबको नेचुरोपैथी डे की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। प्लीज कंटिन्यू योर वंडरफुल वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर सेल्फ reliant India with health, and continue your work by serving nature and naturopathy. Thank you very much. Namaste.